Okay, now just I'm over here again before you and today आज जो हम लोग ग्रामर पोर्शन को स्टडी करेंगे वो ग्रामर हमारे लिए ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी मदद करेगा और वो ग्रामर पोर्शन जिसमें कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को दूसरे को इंग्लिश में बना के बता सकते हैं। सो लेट्स हमें देखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था वर्ब और एडवर्ब और कुछ ऐड किया था वर्ब में, तो वो हमारे लिए एडवर्ब हो गया था। आज एग्जैक्टली हम लोग फिर से यहाँ पे वर्ब को स्टडी करेंगे और वर्ब की स्टडी से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि वर्ब क्या, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वर्ब जो है वो काम को कहते हैं। वर्ब क्या है हमारा? वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है। और वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब हमारा मोशन वर्ड होता है। मोशन वर्ड होता है। एंड एक्शन शोइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा वर्ड जिसमें कि मोशन का पता चले, हरकत का पता चले, मूवमेंट का पता चले, वो सारा वर्ब है। इंग्लिश में इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्शन और लाइक मोशन वर्ड। तो वर्ब आखिर कितने तरह का होता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब वी स्टडी। तो एक वर्ब हम लोग पढ़ते हैं मेन वर्ब। एक वर्ब क्या है हमारा? ये है हमारा मेन वर्ब, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा वर्ब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी नाम दे सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब हम लोग कहते हैं ऐसे वर्ब को जो अपना कंप्लीट अर्थ रखता है। जैसे इसको हम बता सकते हैं अ वर्ब व्हिच हैज ओन complete meaning is called main verb। यानी मेन काम हुआ, ऐसा काम जो किसी पे डिपेंड ना हो और अपना पूरा अर्थ रखता हो। अगर इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखना है टू गो, टू रीड, टू प्ले। इसका मीनिंग क्या हुआ? टू गो का मीनिंग जाना, टू रीड का मतलब हुआ पढ़ना, और टू प्ले का मतलब हुआ खेलना। बहुत सारा वर्ब याद भी रहता है हम लोगों को और बेसिकली बहुत सारे वर्ब को हमें यहाँ पे स्टडी करना है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। तो ये मेन वर्ब यानी मेन काम, ये समझ में आ गया भी। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेन काम अगर हिंदी में उसको हम कहेंगे कि ये अगर वर्ग हमारा है या नहीं, तो ज़्यादातर ना लिखा हुआ आता है, मगर ध्यान रहे कि उसमें गति हो, मोशन हो। अब जैसे कि पढ़ना, दौड़ना, हंसना, बोलना, रोना, गाना, जिसके भी अंत में ना आ रहा है तो वहाँ पर एक्शन दिख रहा है। अब हम बोलेंगे कि नाना, तो ये एक्शन नहीं दिख रहा, ये नॉन हो जाएगा। एंड नाउ ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं अ वर्ब व्हिच हेल्प्स मेन वर्ब। मेन वर्ब ऐसा वर्ब जो मदद करता हो, किसकी मदद करता हो? मेन वर्ब की मदद करता हो, तो इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखें। is, am, was, were, has and so on, और भी आएगा। So since morning to evening we perform different kinds of activities and action, and that action if we keep in our mind and if we want to translate with our friends, we can speak English and we can speak good English. Now the verb means you always see that since morning to evening we do some different kind of activities, we do some different kind of work, that is called verb. And whenever we want to take the support in our main verb,
दैट इज आवर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, वो मेन वर्ब की मदद करेगा। तो होता है ना कहीं कि कोई मेन है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला है, तो जो मेन हो गया दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो मेन है तो वो मेन वर्ब है। और मेन वर्ब ऐसा है जैसे जाना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना। और ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता करेगा। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, क्या मेन वर्ब भी हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं? तो अगर हम मेन वर्ब के बारे में फिर से बात करें कि मेन वर्ब हमारा जो है, मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। अब मेन वर्ब के जो फॉर्म्स है वो 5 फॉर्म्स है। मेन वर्ब के फॉर्म कौन है? वो 5 फॉर्म्स है। एक का नाम है V1, दूसरे का नाम है V2, तीसरे का नाम है V3, चौथे का नाम है V4 और पांचवे का नाम हम बोलते हैं V5। सो नाउ द क्वेश्चन इज ओवर हियर कि मेन वर्ब ऐसा वर्ब जो अपना पूरा अर्थ रखता है, और मेन वर्ब को अगर हम डिवीजन करेंगे तो वो 5 भाग में होगा, जिसमें कि पहले वर्ब का नाम होगा V1, दूसरे का नाम होगा V2, तीसरे का नाम होगा V3, चौथे का नाम होगा V4 और पांचवे का नाम होगा V5। अब है कि V1 का क्या कुछ और नाम होता है क्या? बहुत सारे लोगों को मालूम होता है, बहुत सारे को मतलब नहीं मालूम होता है। तो V1 को हम लोग कहते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस। अभी हम लोग यही जानेंगे, फिर इसके लिस्ट को मैं शेयर करूंगा। तो V1 अगर आया दिमाग में तो आप जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ राइट, और राइट का मतलब जानते हैं हम लोग लिखना, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है लिखता। तो ये जो V1 हुआ यहाँ पर राइट, इसका नाम है प्रेजेंट टेंस। आप ऐसे समझे, इसका नाम हुआ प्रेजेंट टेंस। अब अगर इसको हम V2 का नाम क्या देते हैं? पास्ट टेंस। V2 का नाम क्या होता है? पास्ट टेंस। तो V2 को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये जो अगर रोट लिख देंगे तो दिस इज द V2 फॉर अस एंड इट इज आवर पास्ट टेंस। तो मेन वर्ब को हम लोगों ने 5 भाग में डिवाइड किया। पहला V1, V2, V3, V4, V5। V1 का नाम हुआ प्रेजेंट टेंस, V2 का नाम हुआ पास्ट टेंस, और V3 का नाम क्या हुआ बताएं? V3 का नाम क्या हुआ? पास्ट, हाँ बोले, पास्ट पार्टिसिपल। V3 का नाम हुआ पास्ट पार्टिसिपल। तो अब यहाँ हमने लिखा राइट, रोट, और ये अब लिख देते हैं यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। क्या लिखा? रिटन। ठीक है। और ये बताएं कि V4 को क्या नाम देंगे? V4 का नाम क्या V4 होगा? नहीं, V4 को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे राइट है, अब यहाँ पर अगर राइटिंग कर देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ING फॉर्म। ING फॉर्म जो होगा, ING फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब का चौथा रूप, और ये जो चौथा रूप है इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को क्या कहेंगे? दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन कि V5 को हम लोग क्या कहेंगे? V5 को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट टेंस। V5 को कहेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। V5 का दूसरा नाम प्रेजेंट टेंस होता है। अब जैसे यहाँ राइट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको V5 लिख देता हूँ। प्रेजेंट टेंस, दिस इज V5 इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? एस या ES फॉर्म वाला। ये है हमारा V5, और प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज अवर प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया, आप समझ गए। फिर से ओवरव्यू मैं कर दूं, समझ लें आप। डे 10 में हम लोग देख रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? हमारा काम है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब। उसके बाद ये वर्ब क्या है? हमारा एक्शन वर्ड है, जिससे किसी एक्शन का, काम का पता चले। वर्ब क्या है? हमारा मोशन वर्ड है, जिसमें कि मोशन का पता चले। वर्ब को डिवाइड करेंगे, 2 तरह का वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब।
मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब अपना संपूर्ण अर्थ रखता है, जैसे पढ़ना, जाना, दौड़ना, खाना, गाना। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जो मेन वर्ब की सहायता करता है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले मेन वर्ब को जानते हैं। मेन वर्ब 5 फॉर्म में होता है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 का नाम प्रेजेंट टेंस, V2 का नाम पास्ट टेंस, V3 का नाम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 का नाम प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह से ING फॉर्म जो हमारा V4 है इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में कौन सा? प्रेजेंट का पार्टिसिपल बोलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर V5 हमारा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस बोल देंगे। So this is all about the clear. I hope that you are enjoying with the videos and learning something and trying to rectify your knowledge. Hope this will be very effective and useful for you all. Just try to connect with me for the next class. Day 10 की क्लास के लिए आप रेडी रहें। Thank you.